राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा में 7 नगर निकायों के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक हुई। मतदान में सोनीपत, पंचकुला, अंबाला नगर निगम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतदान प्रतिशत की बात करें तो चुनाव में करीब 55% के आसपास मतदान हुआ। सांपला नगर पालिका में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। सोनीपत नगर निगम में सबसे कम वोट पड़े। इंतजार अब नतीजों का है 13 मई का। उसी दिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। साथ ही पता चलेगा कि अब की बार शहर में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि चुनाव की बात करें तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और इनेलो ने जमकर प्रचार किया था। बीजेपी की तरफ से सीएम नायब सैनी मोहनलाल बड़ौली, तो कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र और इनेलो की तरफ से अभय चौटाला ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले मतदान के बाद हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं पंचकुला में। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पंचकुला के 204 मतदान केंद्रों में मतदान हुआ, लेकिन इस समय 6 बजने के बाद सभी मतदान केंद्रों के जो मुख्य द्वार हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जिनको बता दें कि पंचकुला में आज मतदान हुआ और कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान प्रक्रिया चली। सभी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार कई दिनों से चुनाव मैदान में थे। अपने वोट के अपील के लिए जो है रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अब सभी मेयर और पार्षद उम्मीदवारों का जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो गया है और ईवीएम मशीनों को अब सील करने के बाद पंचकुला के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। आपको बता दें कि 13 मई को मतगणना होगी और जनता ने शहर के कामों के लिए किस उम्मीदवार को चुना है, किसको मेयर चुना है, उसका फैसला 13 मई को होगा। लेकिन अब सभी उम्मीदवारों का भविष्य जो है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। आपको बता दूं कि कड़ी सुरक्षा थी। यहाँ पर पंचकुला पुलिस के 1500 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी थे उनको तैनात किया गया था। 204 पोलिंग बूथ यहाँ बनाए गए थे। 20 वार्ड और एक मेयर पद उम्मीदवार के लिए लोग चुनाव मैदान में थे। अलग अलग वायदे और रैलियाँ हुई, लेकिन अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन इसका जो फैसला है, वो जो नतीजा है, वो 13 मई को निकल कर बाहर आएगा और 13 मई को जो मतगणना होगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि जनता ने किसको पंचकुला शहर के काम के लिए चुना है। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर। हरियाणा में आज 3 नगर निगमों के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। बात अंबाला की करें, बात पंचकुला की करें या फिर बात सोनीपत की करें, वहां पर मतदान की प्रक्रिया का अवसान हो चुका है। वहीं रोहतक के सांपला में नगर पालिका के लिए, उकलाना में नगर पालिका के लिए, इसके अलावा दारूहेड़ा और रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए चुनाव की प्रक्रिया का अवसान हुआ। लेकिन 50% से ज्यादा मतदान अगर ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो वहां पर हुआ है। अकेले सोनीपत के परिप्रेक्ष्य में बात करें 264 बूथ यानी मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 2 हाइपर सेंसिटिव यानी अति संवेदनशील बूथ और 15 सेंसिटिव यानी संवेदनशील बूथ बनाए गए थे। 9 प्रत्याशी मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में थे, जबकि 22 वार्ड्स के लिए 89 यानी 89 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। कुल 2,96,000 जो मतदाता थे उनको मताधिकार करना था, मत के अधिकार का इस्तेमाल करना था। लेकिन अभी क्योंकि फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं, इनमें अगर महिलाओं की बात करें तो 1,42,680 महिला मतदाता और 1,53,411 पुरुष मतदाता शामिल थे। इससे इतर अगर बात करें पूरी जो कवायदगियाँ थी वो अख्तियार की गई थी। चुनावी अमला सुबह से शाम तक मशरूफ रहा था। पुलिस के व्यापक इंतजाम थे। कई सारे मतदान केंद्रों पर तो इस तरह का आलम था कि मतदाताओं की भीड़ जो है वो शाम तक आती रही। खासकर जो ग्रामीण इलाके थे सोनीपत की अगर मैं बात करूं, उससे सोनीपत नगर निगम से जुड़े हुए ग्रामीण इलाके, वहां पर लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी। भाईचारे की मिसाल भी कई सारे गाँव में देखने को मिली थी। इसके अलावा स्वयंसेवी पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्तव्य उसका निर्वहन करते देखे गए थे। बहरहाल चुनाव की प्रक्रिया का शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से समापन हुआ। हालांकि 2-3 जगहों पर, 2-3 बूथों की अगर बात करें, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे कि फर्जी वोटिंग हुई है, लेकिन जो चुनावी अमला था उसने इन आरोपों को सिरे से नकारा है। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस प्रशासनिक प्रबंधों की बात करें, खुद खाकी वर्दीधारी भी जो लोग थे, निशक्त जो
मतदाता या ये कहा जा सकता है कि दिव्यांगजन मतदाता थे, बुजुर्ग मतदाता थे, उनको गोद में उठाकर वो मतदान केंद्रों तक ले जाते दिखे थे। यानी लोकतंत्र का महापर्व शहर की सरकार का चुनाव, और इस शहर की सरकार के चुनाव में लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े मन के साथ भागीदारी की थी। ईवीएम मशीनों में उनका भविष्य कैद हो चुका है। अब ये वक्त बताएगा कि किसके सिर पर ताज सजेगा और किसको मात मिलेगी। सोनीपत से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ रवि जान। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं, उसके बाद आज चर्चा इसी पर। बीजेपी से प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं, ओंकार सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अविता द्विजा हैं, द्विजा जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र मलिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र मलिक जी आपका बहुत स्वागत है। मेरा सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, पहला जो स्टेटमेंट है वो बहुत संक्षेप में प्लीज रखें ताकि एक बार सबका जल्दी से नंबर आ जाए। शुरुआत रविंद्र मलिक जी आपके साथ कर रहा हूं। सर, पहला रिएक्शन आज के इलेक्शन को लेकर, लगभग 55% वोटिंग आज के इलेक्शन में हुई है। कैसे सर देख रहे हैं आज के इस वोटिंग पैटर्न को, आम जनता के, राजनेताओं के रिएक्शन और ओवरऑल? पहला रिएक्शन आपका चाह रहा हूं आज की चर्चा के लिए, रविंद्र जी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी जो वोटिंग हुई है, जो अभी तक का जो डाटा है वो पूरा कंपाइल नहीं हो पाया, क्योंकि 6 बजे के बाद भी वोटर अंदर है जी। और जब वो पूरा डाटा कंपाइल होगा तो जैसे कि हमेशा की तरह हर चुनाव में रहा है ये, तो उस संभावना है कि ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से वोटिंग सोनीपत में आप देखें कम हुई है, वो बड़ी चौंकाने वाली है। और दूसरा जो आप देखें, जो पंचकुला और अंबाला, इनमें करीब 2 से 2.5% का फर्क है। और हालांकि आप देखें जो नगर पालिका है, नगर पालिका में 80% तक जो है वोटिंग पहुंची है। रेवाड़ी में भी करीब करीब ठीक ठाक 70 से 75 के बीच में है। तो ये जो पैटर्न है, फिलहाल जो भाजपा सरकार है, आमतौर पर यही माना जाता है कि जो निकाय चुनाव है उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उसका ही जो उसके कैंडिडेट्स हैं आमतौर पर वही जीतते हैं। और इसका मुख्य कारण रहता है कि जनता भी सोचती है कि जो सत्ता में है जो कैंडिडेट्स, अगर उनको वोट दिया जाए और जीत पाए तो जो एक तरह से काम का इंजन है वो लगातार गति पकड़ेगा। और इसी कारण एक ये पैटर्न रहा है कि जो सत्ताधारी दल के कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव जीतते रहे हैं। और दूसरा एक इस चुनाव में मैं बताऊं, ये चुनाव के आप इसको नगर निगम यहाँ इसको छोटे उसमें ना देखें, इसके दूरगामी प्रभाव भी हैं। और एक जो सरकार अब 1.5 साल करीब हो गए हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार ने किस तरह से काम किया, एक उसका जो है उसके बारे में भी लोगों का रुझान पता लगेगा कि जो उनके कैंडिडेट, जो सरकार के जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके प्रति जनता का क्या रवैया रहेगा पोलिंग के जरिए। अगर देखिए वो जीत पाए तो एक तरह से संदेश जाएगा कि भाजपा ठीक ठाक काम कर रही है और लगातार तीसरी दफा वो वोटर्स को एक तरह से अपने पाले में रखने में सफल रही। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एक तरह से जनता में ये संदेश जाएगा कि जो जनता है भाजपा से जो और उसके कैंडिडेट से उससे बिल्कुल खुश नहीं है। और एक तरह से एक संकेत दिया जाएगा सत्ताधारी दल को कि आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव की जरूरत है जी। इसके अलावा एक दूसरा पहलू है, इस चुनाव को केवल आप यहाँ तक न समझे, इसके ये भी देखें जो स्थानीय विधायक हैं और सांसद हैं और जो मंत्री हैं, एक तरह से ये उनकी कार्यशैली और उनके द्वारा जो उनको एक जो रवैया रहा जनता के प्रति उसके परिचायक भी होंगे। आप देखिए, आप रेवाड़ी में देखिए, रेवाड़ी और धारूहेड़ा जो वो है वो गुरुग्राम लोकसभा के अंदर आते हैं जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभाव है। तो एक तरह से ये उनका जो अब तक का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी ये नतीजे बताएंगे। इसी तरह से जो बाकी आप देखिए अंबाला है, आपका सोनीपत है, या फिर हिसार के जो अंडर आने वाली कुनाल सीट है, वहां भी बेशक विपक्षी दल के सांसद हैं, लेकिन एक तरह से जो नतीजे हैं उनसे भी ये पता लगेगा कांग्रेस बेशक जो सांसद हैं विपक्ष में रहे, लेकिन फिर भी उन्हें विपक्ष में रहते हुए क्या प्रभावी ढंग से जो अपने उनके मतदाता जिन्होंने उनको वोट डाला है, जो उनके एक तरह से इनके वो नुमाइंदे हैं, क्या उनके लिए वो प्रभावी तरीके से कोई काम कर पाए। तो ये 2-3 पहलू में सबसे अहम मानता हूँ। एक तरह से स्थानीय विधायक और सांसद और ये उनका भी एक रिपोर्ट कार्ड इन जो नगर पालिका और नगर निगम चुनाव के जरिए पता लगेगा। दूसरी बात अब इसमें बताऊं जी। हाँ ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ एक बार सबको पहले चर्चा में मैं शामिल कर लेता हूँ। विधु रावल जी, क्यों माना जाए सर, क्या काम पर ये मोहर होगी जो रिजल्ट आएगा इस चुनाव का? पराग जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, और जो हमारे साथी पैनलिस्ट है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों से और हमारे पत्रकार साथी जो हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी सर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ चल रही है, पहला वर्षगांठ है। मैं आज के दिन का आपके चैनल पर फिर से एक बार भारत की जो महान आर्म्ड फोर्सेस हैं, भारत की
सशस्त्र बल हैं जिन्होंने 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। और आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि आज ही के दिन जो है पाकिस्तान पर वो डिसाइसिव स्ट्राइक की गई थी, नूर खान से लेकर रफीकी, रहीम यार खान, शकूर तक, कि पाकिस्तान घुटनों के बल आकर भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। तो इसलिए मैं आज के दिन जो है अपनी महान सेना का, भारत की सेना का, भारत के सैनिकों का जो है सम्मान करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का काम से जनता लगातार संतुष्ट रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रो इनकम्बेंसी को डिफाइन किया है। हम बचपन में जो वर्ड सुनने लग गए थे, तेजी से चल रहा था एंटी इनकम्बेंसी, उस शब्द का भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहीं पर भी उपयोग नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में तो प्रो इनकम्बेंसी, यानी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को अगर 30% मत मिले तो इस बार 35 मिलने हैं। जनता ये सोचती है कि पिछली बार 35 मिले तो अब की बार 40 मिले। किस प्रकार से सत्ता में रहते हुए जनता का विश्वास जीतकर संतुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से किस प्रकार एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, हर जगह पर ये लग रहा है। और 2014 के बाद से तो निरंतर रूप से देश भर में हम देख रहे हैं, जहां पर भी भाजपा की सरकारें होती हैं, लोग चाहते हैं कि ये सरकारें जाए ना। एक बार ये विकास का जो रथ पे भाजपा के हम चढ़ गए तो वापस जो है उस रथ से उतरना नहीं चाहते, क्योंकि पुराने दूसरे लोगों की सरकारें देखी हुई हैं। नए जो फर्जी डॉक्टर बनकर आए थे, कांग्रेस को बीमारी बताते हुए जो फर्जी डॉक्टर आए थे, जनता उनको भी दिल्ली वगैरह से निकाल चुकी है। टीएमसी का भी आपने हाल देखा ही है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी काम की गारंटी, डिलीवरी की गारंटी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड पार्टी है। जनता लगातार निरंतरता से भाजपा पर विश्वास करती है कि अगर कोई काम कर सकता है तो केवल भाजपा कर सकती है, बाकी लोग जो है लूटने और खसूटने के लिए हैं। एक और विषय पर बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव हो चुका है, चुनाव का प्रचार नहीं हम करने के लिए आज बैठे हैं। ये जरूर विषय है कि 13 तारीख को जब नतीजे निकल रहे होंगे तो जनता एक चीज और देखना चाहती है। और मैंने ऑपरेशन सिंदूर से ही अपनी बात शुरू की थी कि जब लोग जीतते हैं तो उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं। कांग्रेस एकमात्र राज्य इन 5 राज्यों के चुनावों में केरला में जीती, ये कांग्रेस की सेलिब्रेशन के थे। कर्नाटका में कांग्रेस जीती थी तो अफरीकी खान, उनके जो बाद में मंत्री भी बनाए गए, उनके साथी और समर्थक और उनके मुंह से भी पाकिस्तान जिंदाबाद का कर्नाटक में 2023 में नारा लग रहा था। राजस्थान के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू रैली करते हैं, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यानी कि अगर भारत के अंदर कहीं छोटे क्षेत्र में भी कहीं पर कांग्रेस जीतती है तो दीपावली जो है जाकर पाकिस्तान में मनती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना यानी भारतीयों का जीतना। आप देखिए किस प्रकार से बंगाल के अंदर जो ऐसा ये कहते थे कि कैसा, मैं खत्म कर रहा हूं ये बोलते हुए, आज देश की जनता देख रही है बंगाल के अंदर किस प्रकार से एक उत्सव मनाया जा रहा है इतने दिनों से। किस प्रकार जो रक्त रंजित उनका इतिहास था, पोस्टपोल वायलेंस हुआ करता था प्रयाग जी, वहां पर आज भाजपा के जीतने पर वहां पर दीपावली मनाई जा रही है। और वहीं नहीं, ठीक है, हरियाणा के ज्योतिसर से लेकर अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर तक सब जगह दीपावली मनाई जा रही है। ठीक है। ये जो है ये एक उत्सव है। भाजपा का जीतना भारत के अंदर उत्सव, कांग्रेस का जीतना और कांग्रेस के चट्टे बट्टों का जीतना यानी पाकिस्तान में जीतना। याद कीजिए, इमरान खान ने जो है इमरान खान की तारीफ की थी केजरीवाल ने, जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे, और केजरीवाल जब जीते थे तो इमरान खान ने उनकी तारीफ की। ठीक है। तो जहां अब ये देखना है हरियाणा की जनता, मैं ये बोलते हुए खत्म करता हूं अपनी बात, कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता बहुत समझदार है। वो पाकिस्तानियों के चेहरे पर खुशी नहीं देखना चाहती, इसलिए हिंदुस्तानियों के हाथ में राज रखती है। भारत की जनता की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता से वो जो है अवसर देती है। ठीक है, बजरंग दास जी रखिए सर अपनी बात। कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, क्या वाकई ये माना जाए कि इसका जो रिजल्ट होगा वो काम पर मोहर होगी, काम किया होगा बीजेपी ने तो पक्ष में आएगा, वरना आपके पक्ष में रहेगा नतीजा, ऐसा कुछ? फिलहाल जी काम तो कुछ किया ही नहीं ना, काम पर रिजल्ट क्या आना है जी? काम तो जहाँ निकाय चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, आज भी जनता का हालात देख लो। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे धक्के खा रहे हैं, 2-2 साल से लाइनों में लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के नाम के पैसे लाओ, जहाँ प्रॉपर्टी आईडी का ठेका जिसको दिया 18 करोड़ 11 लाख रुपए का, एक मंत्री के सारे की कंपनी थी जयपुर की, है उसको दिया 18 करोड़ 11 लाख का, भुगतान कर दिया 58 करोड़ से ज्यादा का। पराग जी को समझाइए कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और शांति रखो, शांति रखो आप। ठीक है सर, मत बोलो। ठीक है, चलिए बोलिए, आप बोलिए।
अजय सुनिए पराग जी, क्या हालात हुए जब नगर निगम के अंदर हिसार, सोनीपत आवाज और बढ़ा दी। यहाँ करनाल तीनों ने हाउस में बिल पास करके भेजा भी प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे सारी गलत हुई है और इसके पेमेंट रोकी जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के बजाय शाबाशी देने प्रयाग जी का इनको समझाइए कि आज डिबेट जो है प्रचार खत्म हो चुका है। ये ठीक है सर, बहुत चलिए देखिए बहुत छोटा मैं बहुत थोड़ा समय इसीलिए पहले राउंड में दे रहा हूँ, रख लें अपनी बात, मैं टोकना नहीं चाह रहा हूँ प्लीज। बजरंग जी आप करिए कंप्लीट। जहाँ निकाय चुनाव है, हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है और हमारे प्रत्याशी ज्यादातर जीत की तरफ है, जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कि नगर निगम की मुद्दे की बात, चुनाव चला गया, चुनाव मुद्दे तो वहीं रह गए। आप तो हिंदू मुसलमान आ गए, आपको जात मुसलमान किसने किया? आपका भारत पाकिस्तान किया। मैंने भाई से लड़ाना, जात पात की राजनीति करना, जात पात किसने किया? करना। मैंने तो राव जी प्लीज सर, अब अभी मत टोकिए प्लीज सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। हाँ खेल ही खेल रहा है। पराग जी देखिए, बीच में बोलने की गलती करना करेंगे। नहीं मैंने टोक दिया सर, मैं टोक दिया। ये दो सहयोगी इकट्ठे की बात तो कोई करनी नहीं, बगैर मुद्दे की बात पाना इन्होंने। हाँ सुनिए जनाब, जहाँ तक की प्रॉपर्टी आईडी हमने बताया, आज जल भराव का मामला, थोड़ी सी बारिश आ जाओ हरियाणा के अंदर जल भराव हो जाता है। सीवरेज लाइन की व्यवस्था क्या है? नई सीवरेज लाइन तो डालनी छोड़ी आप, सीवरेज लाइन की सफाई तक ये सरकार नहीं कर पाई है। और गौ माता का मुद्दा 2014 में लेकर आए थे, भाई सरकार बन जाएगी, भाई 2014 में गौ माता से मुक्ति दिलवाएंगे, सड़क पर गौ माता नहीं दिखेगी। आज देख लो है, जगह जगह गौ माता खाली बैठी बेचारी, वो समझ लो टक्कर। ये सारी बातें तो कही होंगी ना इन्होंने चुनाव में, लोगों ने इस पर मत। ठीक है सर, प्लीज बोलने दीजिए ना विदु रावल जी, पहले राउंड मत करिए सर, प्लीज मत करिए। डिबेट वहीं घूमती रहेगी। काम के नाम के वोट मिलेंगे, मैं यही बता रहा हूँ। सारे कारनामे में क्या है? सारे कारनामे में ये है, आपने वायदे किए थे 2014 के अंदर चुनावी घोषणा पत्र निकाल लो, 19 का निकाल लो, 24 का निकाल लो, निकाय चुनाव का निकाल लो, वही एजेंडे पाएंगे भी हम ये करेंगे, सिविल लाइन दुरुस्त करेंगे, निकाय का जो निकासी की व्यवस्था करेंगे, यही मुद्दे थे। आपने ये नहीं लिखा जो प्रॉपर्टी आईडी में घोटाला हुआ हम वो ठीक करेंगे। आपने ये नहीं बताया जो हमने जो सिविल लाइन ठीक कर दी है उसमें कमी नहीं आने देंगे। इसका मतलब ये होया जो 12 साल के अंदर आपने कुछ नहीं किया। जनता इसलिए भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी। नगर निगम इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। पैसे लाओ, काम कराओ, घर जाओ। हाउस टैक्स के जो इन्होंने बिजली हाउस टैक्स के जो दाम थे वो बढ़ा दिए, पानी के बिलों में अनाप रेटों में बढ़ोतरी कर दी, जिसके कारण जनता में नाराजगी थी। जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो लोग है ना, ये तो ईवीएम का जो खेल खेलते हैं ना, यही बोलना था। मैं बोलना ये टाइम इसी बात का यही बोलना था। जो है वोट चोरी का काम करना ये धंधा बन गया। ठीक है सर, चलिए मैं ओंकार सिंह जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए लौटूंगा बजरंग जी। ठीक है, लाखों वोट नए बना दिए। ठीक है सर, चोरी करके जीत हरियाणा की सरकार, वोट ठीक है सरकार है पराग जी, या कौन सी सरकार है? ठीक है, चलिए ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ सेकंड राउंड में आऊंगा, सेकंड राउंड में आ रहा हूँ अब आपके पास। ओंकार जी का रिएक्शन ले लूँ, फिर अवता जी आपके पास में आ रहा हूँ। ओंकार जी कैसे देखें हम इनेलो के रोल को इस चुनाव में? पराग जी सबसे पहले आज 10 मई है, 10 मई 1857 को 1857 की पहली क्रांति, आजादी की पहली लड़ाई की विधिवत की शुरुआत हुई थी। मैं शहीदों को नमन करता हूँ, चाहे उन शहीदों की बदौलत हम उस समय आजाद नहीं हो पाए, लेकिन उनके योगदान को भी कम कर नहीं देखा जा सकता। सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन। जी सर। पराग जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। बजरंग जी क्या आपको आवाज नहीं मिल रही ओंकार जी की? कम नहीं मिली, कम मिली, बहुत कम। मैं इसको बढ़वाता हूं सर, मैं बढ़वाता हूं। ओंकार जी आप बोलिए, ऑन एयर आपकी आवाज ठीक है, बजरंग जी को कम आ रही है, मैं उसको ठीक कराता हूं। ओंकार जी आप बोलिए। पराग जी आज चुनाव तो संपन्न हो चुके, भविष्य ईवीएम में कैद है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें चिंताजनक हैं। आज जो परसेंटेज है वोट का वो अंबाला में 54%,
और सोनीपत में 47-48% है। ये चिंता का विषय है। कहां तो हम लोकतंत्र की ऊंचाइयों की बात करते हैं और कहां वोट का परसेंटेज बहुत कम। और मैं आज सारा दिन अंबाला नगर निगम के चुनाव में रहा, पूरी जगह मैं घूमता रहा। मैंने देखा जनता में उत्साह बहुत कम है, जनता का रवैया उदासीन है इस चुनाव के प्रति, जो चिंता का विषय है। और उदासीनता का कारण भी ये हो सकता है कि आज जो हम वोटें देख रहे थे, मैंने खुद देखा, इस वार्ड की वोट दूसरे वार्ड में पड़ी है, दूसरे वार्ड की तीसरे वार्ड में पड़ी है। वोट को पहचान करने में, वोट को ढूंढने में बहुत समय खराब होता है। तो मेरा तो ये कहना है कि आज 12 साल से बीजेपी की सरकार, हम हर एक चीज को आधार कार्ड से लिंक करते हैं। हम अंगूठे से किसान की फसल को भी लिंक कर रहे हैं, और अंगूठा ना हो तो आंखों की पुतलियों से लिंक कर रहे हैं। क्या हम वोट को आधार से लिंक नहीं कर सकते? क्या हम वोट को अपने थंब इंप्रेशन और आंखों की पुतली से लिंक नहीं कर सकते? अगर ये हो जाता है तो वोट का परसेंटेज 100% तक हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक होते ही एक सेकंड में कंप्यूटर बता देगा कि इस व्यक्ति की वोट इस वार्ड में पड़ी है, जिसकी वजह से वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा। और जब हम थंब इंप्रेशन से इसको लिंक कर देंगे तो वोट की डुप्लीकेसी की संभावना 0 हो जाएगी। अब मैं आता हूं चुनाव के ऊपर। चुनाव तो हो लिए, जो होना था हो गया। हमें पूरा विश्वास है, हमने पूरी मेहनत से, क्योंकि मैं अंबाला था, हमने अंबाला नगर निगम के चुनाव में पूरी मेहनत से काम किया। हमें विश्वास है हमारा कैंडिडेट जीतेगा। आज देखिए, बीजेपी पिछले 12 साल से सत्ता में, इसको चुनाव में 21 सूत्रीय कार्यक्रम लाना पड़ा। और मुख्यमंत्री महोदय क्या कह रहे हैं? कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, हर घर में स्वच्छ पानी देंगे, सीवर की व्यवस्था ठीक करेंगे, नगर निगम नगर निकाय विभाग की समस्याओं को दूर करेंगे। और अभी 12 साल से तुम्हारी तो सरकार है, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हर घर में पानी देंगे स्वस्थ। लेकिन 12 साल से तुम्हारी तो सरकार है। आज आपको घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपने रिपोर्ट कार्ड की। आपने 12 साल में क्या किया, जनता ये जानना चाहती है। आप उस रिपोर्ट कार्ड को लेके जाइए। अगर आपने बढ़िया काम किया, वोट आपको मिल जाएगी। उस समय तो घोषणाएं तो हम जैसे लोग करेंगे जो सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में ही बैठा है उसकी किस चीज की घोषणाएं? आपने जो घोषणाएं 2019 में करी थी, 2024 में करी थी, वो घोषणा तो अभी तक लागू नहीं करी। आपने कहा था स्कूटी देंगे, +2 की छात्राओं को स्कूटी नहीं दी। आपने लाडो लक्ष्मी योजना में कहा था कि आधी आबादी को जो 18 वर्ष या उससे ऊपर है उसको 2100 रुपए महीना देंगे। आपने उस पर कैपिंग लगा दी, 23 वर्ष की सीमा लगा दी और 1 लाख रुपए की कैपिंग कर दी। ये कैपिंग क्यों की, ये जनता पूछती है। आज प्रत्येक नगर निकाय विभाग में, पहले हम जानते थे कि सबसे करप्ट विभाग पुलिस का माना जाता था। कहीं भी हम चले जाते थे, लोग कहते थे पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो पुलिस का विभाग तो कहीं नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार है, लेकिन दूसरों के मुकाबले में जब हम तुलना करते हैं नगर निकाय विभाग की या तहसील की या जन स्वास्थ्य विभाग की या नागरिक अस्पताल की, तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े अड्डे खुल चुके हैं कि कोई भी काम, चाहे पराग जी आपका जायज काम है चाहे नाजायज काम है, बिना पैसे से हो ही नहीं सकता। प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ा कोड बन के रह गया है। 25,000 से ये बात बताना भूल गए थे क्या चुनाव में? देखिए पराग जी, इसको बीच में बोलने दीजिए, इसको बीच में बोलने ठीक है सर, मैं आऊंगा। विधु रावल जी प्लीज अभी रुक जाइए थोड़ा सा, आप कंप्लीट करिए। पिताजी के पास बीच में बोलता है सबके, जब हम इसके बीच में नहीं बोलते, आप बोलिए सर, आइए। अरे इसके उसके नहीं, तमीज से बोलना सीखो, नेशनल चैनल पर बैठे। प्लीज सर, प्लीज। देखिए पराग जी, ये गलत बात है, इस व्यक्ति को सिखा दीजिए प्लीज। ठीक है, इसके बीच में ठीक है सर, निजी मत होइए, निजी मत होइए। अब जब मैं बोलूंगा तब इसको निजी मत होइए सर, वो सुन रहे हैं। आप बोलिए, आप कोई तरीका है ये बात करने का? आप कंप्लीट करिए ओंकार जी। पराग जी देखिए, अगर कहोगे तो बोलूंगा, अगर नहीं, आप कंप्लीट करिए, प्लीज निजी मत होइए सर। देखिए पराग जी, आज व्यवस्था क्या है? प्रॉपर्टी आईडी बनवाने चले जाओ, उसकी त्रुटियां ठीक करवाने चले जाओ, नक्शा पास करवाने चले जाओ, एनओसी लेने चले जाओ, प्रॉपर्टी आईडी में नाम चढ़वाने चले जाओ, हाउस टैक्स ठीक करवाने चले जाओ, ठीक है, परिवार पहचान पत्र की त्रुटि के लिए चले जाओ। कोई भी काम, चाहे आपका ठीक काम है चाहे गलत काम है, वो बिना पैसे के नहीं होता। और तहसील में चले जाओ, जो रजिस्ट्री
मात्र 1 या 2 घंटे में हो जाती थी। जी। 1 नवंबर से नई रजिस्ट्री व्यवस्था लागू हुई ठीक है। उस रजिस्ट्री व्यवस्था के बाद अपने आप इंतकाल होने बंद हो गए। ठीक है। पहले ऑटोमेटिक इंतकाल हो जाते थे, 10-15 दिन में कॉपी मिल जाती थी। हाँ। अब नहीं होते। ठीक अब है। फैमिली ट्रांसफर नहीं हो पा रही, पोर्टल में व्यवस्था नहीं है। ठीक है सर। मुख्तियारनामा आम और मुख्तियारनामा, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, टाइम हो गया सर। मुख्तियारनामा मैं सबसे ज्यादा समय तो नहीं दूंगा ना, पहले पे मैंने पहले कहा था छोटा रखिएगा प्लीज। खत्म करो। मुख्तियारनामा आम और मुख्तियारनामा खास नहीं हो पा रहा। आज 1 नवंबर के बाद से खाना कास्ट की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल में व्यवस्था नहीं है। ठीक है। कमिश्नर ने, फाइनेंशियल कमिश्नर ने 6 जनवरी को ऑर्डर दे दिए थे। आज 6 मई बीत चुकी है, अभी तक खाना कास्ट की रजिस्ट्री नहीं हो रही। लाखों लोग हरियाणा में परेशान है, भ्रष्टाचार की भेंट। ठीक है सर, भ्रष्टाचार का मुद्दा आप उठा रहे हैं, मैं इसको लेकर विद्युत रावल जी के पास जाऊंगा। कोई बात नहीं आती। ठीक है। जनता परेशान है, हताशा, दुखी। ठीक है सर, ठीक है। अबिता जी, आम आदमी पार्टी के लिए क्या उम्मीद है आप लोगों को इस चुनाव से? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जैसे आज जो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज आया है वो बड़ा निराशाजनक है और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि लोगों में जो विश्वास है चुनाव प्रक्रिया के लिए वो कम हुई है। तो हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। आज ये सत्ता में है बीजेपी। मैं उदाहरण के लिए आपको जो पंजाब में नगर निगम चुनाव हुए तो उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगी। उसकी जो वोटिंग जो 2025 में हुए 580 में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वीडियोग्राफिंग हुई चुनाव के दौरान और काउंटिंग के दौरान भी। तो चुनाव प्रक्रिया को अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हें अगर खुद नहीं आता तो ये आम आदमी पार्टी से सीख ले। एक दूसरा, इन्हें जो आज लोगों के बीच में अविश्वास कम हो गया है उस पे भी हमें बड़ी देखिए, जैसे आज भी एक केस आया है पंचकुला में, वार्ड नंबर 1 से उषा रानी जी, उनकी वोट कोई और डाल गया। जब आधार कार्ड मैच कराया गया तब पता चला कि वो वोट फर्जी डल गई। तो अभी भी ये समस्याएं चल रही है, तो हमें इन पर काम करना चाहिए। दूसरी बात, अंबाला में देखिए 20 जो मेंबर्स थे जो इनके बीजेपी के, उस 20 में से 17 जो इनके कैंडिडेट लड़ रहे थे वो कांग्रेस में से आए थे। तो अभी आजकल यही नहीं पता चलता कि बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है कांग्रेस का ही कैंडिडेट कांग्रेस से लड़ रहा है। तो ज्यादातर तो इन्होंने लूट लिए हैं कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से। और तीसरी बात, अभी आप ये देखिए कि ये बहुत सारी चीजें फेंक रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हमारी डिलीवरी बहुत बढ़िया, डिलीवरी की गारंटी है। डिलीवरी की गारंटी है, मैं बताती हूँ कैसे। भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री कैसे बनाते, इसकी डिलीवरी की गारंटी है बीजेपी के पास। अभी आपके यहाँ पे टीवी चैनल पे पेट सफा चूरन चल रहा था। तो यहाँ पे एक और चीज है, अभी देश की राजनीति के अंदर ना भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी में कैसे शामिल करके मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसका चूरण भी बीजेपी बांट रही है। वो हर पूरे देश में इन्होंने ये चूरण बेच रहे हैं, नकली चूरण अपना बेच रहे हैं। नाम क्या है उसका वो भी बता दीजिएगा। मैं उसका सर कोई डिस्कवर कर ले, जो भी श्रोता है आप है पराग जी को बताइए, क्योंकि मुझे जब आपका ये विज्ञापन सुनाई दिया तो मुझे वही दिमाग में आया कि भैया ये भी चल रहा है इनका। अच्छा, दूसरा ये बात ही बोल रहे थे कि एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा, एक बार भाजपा के बाद से ना चुनाव आयोग कर रहा है। लोग नहीं कह रहे हैं बार बार भाजपा आएगी, आप तो वोट देने ही नहीं दे रहे हो। आप सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग करवा दीजिए। देखिए, वो निष्पक्षता आप ले आए, ट्रांसपेरेंसी आप ले आए, अगर तब भी लोग अगर आपको जिताएंगे तो हमें वो जनादेश मंजूर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जब लोगों की वोट को भी लूटा खसूटा जा रहा है, विपक्ष की पार्टियों को उनके नेताओं को लूटा खसूटा जा रहा है, तो समस्याएं तो है, विपक्ष आवाज उठाएगा उसके लिए। और इन्होंने एक और चीज कही कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मतलब स्माइल, मुस्कान नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, आज हिंदुस्तान के लोगों के चेहरे पे भी मुस्कान नहीं है। बेरोजगार हो रहा है युवा, सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है, और सबसे साथ में इन्होंने ये कहा कि क्या नाम है, हमारी छवि, हम इतना काम कर रहे हैं। अरे कौन सी छवि? अभी तो आप बाहर का ये यूएसए का जो ट्रम्प है प्रेसिडेंट, वो बोल जाता है कि मैं प्रधानमंत्री की जो है नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। अगर हमें आपत्ति है इस बात की कि दूसरे देश का
प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है और इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आती मोदी जी की, तो ये भी हमारी आपत्ति है। तो अगर आप इतना पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सब कर रहे, अरे आप कोई तो दिखाइए। आप है ना तो वो कहते हैं ना हरियाणवी में आम भाषा में थोता चढ़ा बाजा गाना, तो ये अभी बाज ही रहे हैं, इनमें कोई दमखम नहीं है। अगर दमखम है तो आप निष्पक्ष रूप से आए, अच्छे से निष्पक्षता से चुनाव लड़े, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है विदु रावल जी, बताइए सर, भ्रष्टाचार मुक्त वाला चूर्ण भी लेकर घूम रहे हैं आप तो हैं। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ जो दल है, जो कि एक लिस्ट चार्जशीट निकाल के लाया था, आपको याद होगा 13 यूपीए के उस समय के जो मंत्री थे उनके खिलाफ चार्जशीट निकाल कर लाया था, जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं। भ्रष्टाचार को इतनी जोर से पकड़ लिया। इनके अपने राज्य में भ्रष्टाचार अब ये क्यों बोल रहा है? ये बदतमीजी नहीं है कि भ्रष्टाचार, और इसको पूरा टाइम ये दिक्कत रही की बात कर ले। देखिए मैं निवेदन सभी से कर रहा हूँ, निजी ना होइए सर, निजी ना होइए। देखिए ऐसे समय खराब होगा ना, ऐसे समय आप खराब होगा। इसे बोलिए पहले हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है, ठीक है सर, अभी बोले तो दीजिए बात कर ले, फिर दिल्ली पे ठीक है सर, किस बात से आपत्ति? ठीक है सर, ओंकार जी प्लीज, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज एक एक करके रखिए बात। जब इसकी बारी आती है, अरे भूल गया, पाकिस्तान पे देखिए ऐसे समय खराब होगा सर। इसको भैया की हरियाणा के हालात पे बात कीजिए, प्रचार के बाद की बात करो। मैं तो टाइम बता रहा था कि रात के 8 बज चुके हैं, प्रचार तो अब से 48 घंटे पहले खत्म हो गया, 50 घंटे हो गए। ठीक है, ये बता रहा था, तुम नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, एंकर ने भी नहीं टोका। मैं तो बार बार ये बता रहा था प्रचार खत्म हो चुका है, प्रचार की बजाय प्रचार का एनालिसिस भैया यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। ओंकार जी देखिए रुक जाइए सर, मेरा समय अभी शुरू नहीं हुआ। आप बोलिए, सारा डिबेट बोलिए, आइए मुद्दे पर आइए। देखिए मुद्दे पर मैं तो बात कर रहा हूं। सर क्या चाह रहे हैं, फिर मैं बाद में बाकी लोगों के पास, आप लोगों के पास कैसे आ पाऊंगा अगर ऐसे ही समय खराब हो जाएगा? तो आप मुझे बताइए। प्रचार थोड़ी करना है भैया, प्रचार हो गया। ओंकार जी प्लीज बोरिंग बनाया आपकी डिबेट को, प्लीज आपके रोने से जनता, समय खराब हो जाएगा सर ऐसे। आपके कोई सहानुभूति नहीं रखती, हंसती है आपके ऊपर। तो कौन जब आप रोते हैं 12 साल से नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा सर, फिर मुझे मजबूरन आप दोनों को रोक कर अगले किसी गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। चले जाइए पराग जी, पर इसको समझाइए। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना ओंकार जी, मैं कब तक आगे बढ़ता रहूंगा? आप बोलेंगे तो फिर वो भी आपके बीच में बोलेंगे, ऐसा भी होगा जी। मेरे समय जब शुरू हो तो बता दीजिएगा प्लीज। ओंकार जी देखिए, आप बोलेंगे वो भी बीच में बोलेंगे, फिर ऐसे मत करिए सर, प्लीज रुक जाइए। विदु रावल जी अगर ये नहीं बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरा समय शुरू हो गया। को गंदी बीमारी है, छूत है। प्रयाग जी बीमारी तो तुम्हारे दूर कर चुका है जनता। चलिए मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। ओंकार जी देखिए और विदु रावल देखिए, बीच में बजरंग जी मजे ले जा रहे हैं, आप दोनों लड़के ही समय खराब कर दे रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। विदु रावल जी आऊंगा, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझो आप। हाँ के बीच में बोलना अच्छी बात तो ठीक है। बजरंग जी मैं आ रहा हूँ, मैं एक कमेंट रविंद्र जी का ले लेता हूँ। चलिए मैं आप थोड़ा आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए सभी लोग। मैं रविंद्र जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। विदु रावल जी आप तब बात शुरू करिएगा। रविंद्र जी सवाल सर वोटिंग के परसेंटेज को लेकर आपके जहन में भी है क्या? क्योंकि मैं पूरे दिन का पैटर्न देख रहा था और शाम तक भी मैं लगातार स्टूडियो में था, 6 बजे तक भी, तब हम देख रहे थे कि नगर निगम के जो इलेक्शन हुए वहां पर वोटिंग का परसेंटेज अगर हम कंपेयर करें नगर पालिका जो 3 में हुआ है और नगर परिषद में हुआ है, वहां से कम हमें नजर आया है। तो क्या आपको लग रहा है कि शहर का जो वोटर है वो थोड़ा कम एग्रेसिव रहा वोटिंग को लेकर? कैसे आप देख रहे हैं इसको? आपका एनालिसिस इस पर क्या कह रहा है? बाकी देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है, हालांकि अगर व्यापक स्तर पर बदलाव नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, खासकर निर्वाचन आयोग के लिए। निर्वाचन आयोग हालांकि समय समय पर जो वोटर्स को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाता है, कैंपेन छेड़ता है, तो उनका प्रभाव इस लिहाज से फिलहाल तक देखा जाए तो कम ही है, और इस विषय पर निर्वाचन आयोग को तुरंत प्रभाव से चिंतन मंथन करने की जरूरत है और जो जरूरी पहलू है उन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हालांकि कुछ ऐसा पहलू भी नहीं था कि ज्यादा गर्मी थी या फिर या कहें कि बरसात का ऐसा कोई पहलू रहा, उसके बावजूद भी वोटिंग कम है। तो ये खासकर निर्वाचन आयोग के अलावा जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको भी ये इसमें सोचना चाहिए कि क्यों वो अपने जो उनके जो जिनको अपना वोटर्स मानते हैं, वो जो उनके पार्टी के हैं या अन्य दलों से संबंधित हैं जो भी हैं, तो वो क्यों उनको वोट पोलिंग बूथ तक क्यों खींच लाने में इतने व्यापक स्तर पर सफल नहीं रहे। इस लेवल पर उनको लगातार चिंतन करना चाहिए। और
जो पार्टी स्तर पर बैठक कर इन कारणों का पता लगाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये बड़ा पहलू, अगर वोटर्स ही जो पोलिंग ही कम होगी तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करता है डेमोक्रेसी पर। तो इस लिहाज से इस पर निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से चिंतन मंथन करेगा। ठीक है सर। विदुर रावल जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब वोटिंग और होनी चाहिए थी? और चूंकि आप तीनों का जवाब भी देंगे तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि तीनों का जो जवाब देंगे प्लीज थोड़ा छोटा छोटा रखिए। मैं प्रयास करता हूँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये निश्चित तौर पर हम सबके लिए जो है ये एक निराशा की बात तो है ही, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, कि कम लोग जो हैं चुनाव की व्यवस्था में अपना मत देने आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो है जनता क्या चुनाव के प्रति उत्साह कम हो रहा है। लेकिन उसका एक बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि जनता को स्पष्ट रूप से पता है कि किसको वोट देना है, विकल्प नहीं है सामने। और जब विकल्प नहीं होता तो उदासीनता आ जाती है, चुनाव जो है इंटरेस्टिंग नहीं होता। आप जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच तो देखेंगे, आप भारत और अफगानिस्तान के मैच में हमेशा देखेंगे कि किस प्रकार से कम दर्शक देखने आएंगे, उसकी जो है कम व्यूअरशिप रहेगी। तो जब जनता देखती है कि दूसरी तरफ जो है भाजपा के सामने इतने फीसदी खड़े हैं लोग, जो जिनको मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जिनके प्रति जनता जा ही नहीं सकती, जिन्हें देख लिया, परख लिया, नकार दिया, और वही जो है चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, मुंह धोकर आकर बैठ के वही बातें कर रहे हैं। और इसलिए ये जो 12 साल से बोल रहे थे, यही आपकी डिबेट पहले। अब प्रयाग जी अब फिर बोल, अरे भैया आरोप मुझ पे, प्रयाग जी जो मैंने बीच में टोका था और आप मुझे लगातार रोक। चलिए आप उनकी पार्टी को लेकर बोल दीजिएगा, वो आपको लेकर बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? मेरा चुनाव में तो इस तरह के आरोप लगते ही हैं। ठीक है प्रयाग जी, मेरा समय शुरू हो गया क्या? ठीक है विदुर रावल जी, आइए मुद्दे पर आइए जल्दी से, फिर मैं आगे आ रहा हूँ। बजरंग जी आ रहा हूँ आपके पास। सर थोड़ा सा रुकिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। ठीक है, क्या मेरा समय शुरू? ठीक है विदुर रावल जी, आपका समय चल रहा है, बोलिए आप। मेरा शुरू हो गया। ठीक है, तो प्रयाग जी मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि उत्साह, प्रयाग जी बीच में फिर कोई इंटरप्ट? नहीं आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा अभी। तो बात वही है कि जब सामने मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लोग भाजपा को चुना चाहते हैं, सामने विकल्प है ही नहीं, तो इसलिए जो है चुनाव जो है वो निरस्ता की तरफ चल रहा है। ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन है। चुनाव के नतीजे आने से पहले एक नतीजा विपक्ष की राजनीति पर आज ही आपके पास आ गया। ठीक है, ये 54% से हो सकता है, जैसे रविंद्र मलिक जी ने बताया कि 57, 58, 60% तक चला जाएगा, फिर भी निराशाजनक है। जहां जनता चेंज आयु, प्रयाग जी एक बार प्लीज शांत कर दीजिए। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग, कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। तो जहां पर चुनाव जो है जनता बदलाव चाहती थी बंगाल में, वहां तो 93% तक वोट दी। और अब जब यहाँ हम बात वही, और इस डिबेट को भी बोरिंग करने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि मैं बार बार आपत्ति जताता रहा, आपने भी हीड नहीं किया। ये चुनाव प्रचार की विषय थे जो यहाँ पर, जो आपकी डिबेट में समय जिसमें खराब किया गया, ये जनता के बीच में चले गए। हु इज द जज? आप भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं है तो पता ही है, तभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, तभी तो लोकदल के प्रवक्ता है। लेकिन ये ठीक, या आप जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है, या विदुर रावल जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, इसका फैसला तो जनता करेगी ना। ठीक है, और जनता 13 तारीख को फैसला कर ही देगी। ठीक है सर। विदुर रावल जी अब थोड़ा सा समय कम बचा है, मुझे कमांड अभी मिली है, मैं एक रिएक्शन बाकी सबका भी ले लेता हूं। 1-2 मिनट में अपनी बात पूरी करूं। प्लीज सर, बहुत जल्दी से करिए। देखिए, एक तो वोटिंग और काउंटिंग सीसीटीवी में पंजाब में हो रही है, ऐसी कांग्रेस की, ऐसी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, और फिर कहा भाजपा को सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना बाहर निकलिए, अपने काकून से बाहर निकलिए और पता कीजिए देश भर में जहां पर भी वोटिंग होती है वहां सीसीटीवी कैमरे में ही होती है, काउंटिंग भी सीसीटीवी कैमरे में ही होती है। कोई आप नया काम नहीं कर रहे। आप जो नया कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। आपके बीच में तो बोला भी नहीं, बोला भी नहीं, मैं बोला भी नहीं। प्रयाग जी, ये कोई तरीका नहीं है। मैं इनके आप जो नया कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। झूमता हुआ सीएम किसी ने देखा है? उड़ता पंजाब का नारा लाकर झूमता हुआ सीएम लाकर खड़ा कर दिया, ये नया कर रहे हैं आप कहते थे राजनीति में बदलाव करने आए, आपने भ्रष्टाचार के चूरन की बात की है। मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव को चुनाव के बीच में जाकर गले से पकड़ लिया ताकि भ्रष्टाचार इधर उधर ना चला जाए। देखो, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को यहीं पर जकड़ लिया, खत्म कर दिया भ्रष्टाचार। शीश महल देखा क्या नहीं किया जनता ने? कि आपका इस प्रकार से आप जो काम कर रहे थे, देखा नहीं? मैं बहुत जल्दी से कह रहा हूँ, 580 में से 261 सीटें मात्र जीत पाना,
उसको कामयाबी बता रहे हैं। 13 तारीख को बैठेंगे, आप देखना। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा राजस्व में किसी ने बढ़ोतरी किया तो आम आदमी पार्टी ने अपनी जमानतें जब्त करवा के करी है। इसके अलावा नहीं, और उसके बाद भी है। कांग्रेस के लिए एक बात कहते हो, अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि तमिलनाडु की बात नहीं हो पाई और तमिलनाडु को लेकर देश भर में ये बात हो रही है और कांग्रेस के चरित्र को लेकर बात हो रही है। किस प्रकार से बेवफा सनम इन्होंने किया है कि बेवफा सनम के अपने 25 साल के जो सहयोगी है जिनके साथ चुनाव लड़ा था इन्होंने, चुनाव के दिन ही पलटी मार गए। और वो जो है किस प्रकार से गाना गा रहे हैं कि अशकों की माला तेरे गले मेरे गले पहनाकर खुश है वो घर किसी और का बसा है। इस धोखेबाज सिद्धांतहीन पार्टी को हरियाणा की जनता तो 14 से रिजेक्ट कर रही है, देश भर की जनता रिजेक्ट। चलिए बजरंग जी बहुत जल्दी से रखिए। देखिए आयु जी, अब पराग इन्होंने बार बार ये कह रहे थे भ्रष्टाचार फलाना ढिगड़ा। हरियाणा में एक तो ऐसा सरकारी महकमा बता दो जहाँ पे, अरे एक ऐसा महकमा बता दो। विद्राल जी अभी सुन लेते हैं सर, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। अरे उन्हीं से सुन लेते हैं हम, बजरंग जी से सुन लेते हैं सर। प्लीज रुक जाइए सर, प्लीज विद्रावल जी प्लीज सर, प्लीज समय खत्म हो जाएगा सर, प्लीज। किस प्रकार से कैसे आरोप लगा सकते भ्रष्टाचार का? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पूरा लूट के खा गए थे हरियाणा को। रॉबर्ट वाड्रा को सारी जमीनें किसानों की लुटवा दी थी, भूल गए क्या? कॉमनवेल्थ घोटाला भूल गए क्या? विद्रावल जी प्लीज 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 सर, प्लीज प्लीज। नैपकिन की कीमत 700 रुपए थी। प्लीज विद्रावल जी, बजरंग जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। एसी का एक एसी का किराया। विद्रावल जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज। बजरंग जी बोलिए। बदतमीजी नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं हम तो सही ढंग से चुनाव कराते हैं, सही ढंग से चुनाव जीतते हैं। अरे क्या कराते हो आप? तो वोट चोर जा रहे हो, ईवीएम हैक में आप कराते हो। अभी से रोना शुरू कर दिया इन्होंने। अरे थोड़ा देर तो आंसू बचा के रखते अपने, 13 तारीख के लिए आंसू बचा के रखो। पराग जी फिर वही बदतमीजी शुरू हो गई। ठीक है चलिए, मैं ओंकार जी आप ही के पास आ रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए। अब रुकिए, यही होता है ना सर, कांग्रेस बीजेपी, इनेलो बीजेपी, समय खराब हो जाता है। प्लीज रुक जाइए, अभी फिर विदुरावल जी बोलेंगे। ओंकार जी बहुत जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन सर। क्या भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो कि आप भी उठा रहे थे अभी? बहुत जल्दी से संक्षेप में रखिएगा सर। पराग जी भ्रष्टाचार तो मुख्य मुद्दा है, बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आज मैं जो चिंतन का विषय उस पर बात करूंगा। वोटिंग परसेंटेज कम आया, जनता की उदासीनता, इसके पीछे जो मेरे को कारण नजर आता है वो मुख्य कारण ये है कि जनता की आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। पापड़ बनाता रहा, उसको इन्होंने सुप्रीमो रखा 10 साल तक। ठीक है अविता जी, क्या आपको लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो पैटर्न विदुरावल जी अभी नहीं है? देखिए ये कोई बात नहीं है, बदतमीज व्यक्ति फिर बोल रहा है। प्लीज नहीं सर, ऐसे नहीं सर। मैं सभी को रोके। अविता जी से एक फाइनल रिएक्शन। क्या अविता जी आपको भी ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसके पीछे कोई विशेष कारण है? अविता जी आप बोलिए, जल्दी से फाइनल रखिए, मैं फिर वाइंड अप करूंगा ऐसे, क्योंकि समय खराब होगा। अगर विदुरावल जी का इतना ही साफ है तो सीसीटीवी जो बंगाल में हुए हैं वो दे दीजिए। ये नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। 45 दिन का टाइम है आपके पास। आप दूसरी एक और चीज, 45 दिन की देखिए आप एक बात बताइए, जानकारी नहीं है। 45 दिन का टाइम है, आप आवेदन कीजिए, आपको। चलिए ठीक है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है अविता जी, ऐसे आप टीवी पर मांगेंगे किसी से कोई नहीं देगा। पराग जी हमें बोलने दीजिए, ऐसे चिल्ला के क्या बात करेंगे? देखिए ऐसे समय खराब होता है, ऐसे समय खराब होता है जब निजी आप लोग हो जाते हैं। बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी। अरे आप थोड़ी टेंशन से होनी चाहिए। आप नहीं कह रहे, अरे 45 दिन में आप कह रहे हो कि इतने बड़े राज्य की, इतने जगह की, इतने सारे बूथ की आप सीसीटीवी देख लेंगे? 45 दिन में मांगने वाले बंदे दे देंगे, हम नहीं देंगे। चलिए ठीक है, मैं चाह रहा हूं अभी हम हरियाणा के चुनाव पर ही रहे। निगम का जो हुआ है चुनाव, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो विपक्ष, मुझे लगता है मांगनी भी चाहिए विपक्ष को। लेकिन हरियाणा के चुनाव का जो रिजल्ट है वो 13 तारीख को आने वाला है। फिलहाल मुझे समय अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी खास मेहमानों का। ओंकार जी आपका बहुत शुक्रिया, दर्शन जी आपका बहुत शुक्रिया, विदुरावल जी आपका शुक्रिया, अविता जी आपका शुक्रिया और मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। निगम के चुनाव में वोटिंग हो गई है, जनता कि जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर जनता ने वोट डाल दिया है, ईवीएम में कैद हो गया है अब की चुनाव। इसका रिजल्ट 13 तारीख को आएगा। दावे सबके अपने अपने हैं, किसके दावों में दम होगा ये 13 तारीख को बैठकर फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।